हाँ तो स्टूडेंट 25 मैंने आपको डायमेंशनल फार्मूले करवा दिए थे, आपने सभी ने याद कर लिए होंगे। जिसने भी याद नहीं करे तो उनको याद करो। पहले आप उसका बेसिक फार्मूला याद करो जो रिलेशन है, उसके बाद आप उसकी एसआई यूनिट लिखो, और एसआई यूनिट लिखने के बाद आप उसको डायमेंशन फार्मूला लिखो, मास एंड टाइम की फॉर्मूला। ठीक है। नेक्स्ट आपका 4 टाइप ऑफ क्वांटिटीज, 4 टाइप ऑफ क्वांटिटी। फर्स्ट है डायमेंशनल कांस्टेंट। डायमेंशनल कांस्टेंट यानी जिनके डायमेंशनल फार्मूले होते हैं और वैल्यू क्या होती है उनकी कांस्टेंट होती है, उनको क्या बोलते हैं जी? डायमेंशनल कांस्टेंट। जैसे फॉर एग्जांपल आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, वैल्यू कितनी है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सॉरी ये नहीं है भाई, कैपिटल जी लिखो आप यहाँ। कैपिटल जी है 6.67 into 10 raised to power minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। इसका आपने डायमेंशन फार्मूला कल देखा था, है ना? कैपिटल जी है, मैंने निकलवाया था डायमेंशन फार्मूला। वैल्यू है फिक्स है, डायमेंशनल कांस्टेंट है, और डायमेंशन फार्मूला इसका है। प्लैंक्स कांस्टेंट है, गैस कांस्टेंट है, सभी की वैल्यू फिक्स है और सभी का डायमेंशन फार्मूला है। इनको बोलते हैं डायमेंशनल कांस्टेंट। नेक्स्ट है सेकंड टाइप की, डायमेंशनल है वेरिएबल, यानी जिनका डायमेंशन फार्मूला है और उनकी वैल्यू क्या करती है? वेरिएबल चेंज। जैसे भाई एरिया है ना? एरिया डायमेंशन फार्मूला है, एरिया क्या होता है? m0l2 p0 एरिया है, वॉल्यूम है ना? अब एक बात बताओ, सभी चीजों का एरिया अलग होता है, इस बोर्ड का अलग है, इस दीवार का अलग है, बुक का अलग है, समझ में आएगा ना? एरिया क्या होता है? सभी चीजों का अलग अलग होता है। और डायमेंशन फार्मूला तो है लेकिन एरिया क्या होता है? अलग अलग। ऊपर वाले में देखो वैल्यू फिक्स है, कांस्टेंट है, और डायमेंशन फार्मूला है डायमेंशनल कांस्टेंट। डायमेंशन वेरिएबल एंड डायमेंशन फार्मूला है, और वैल्यू क्या करती है? वेरी करती है। जैसे डेंसिटी है, डेंसिटी का फार्मूला है लेकिन वैल्यू क्या करेगी? वेरी करेगी। क्लियर है? अच्छा जी, इसमें आएगा स्मॉल जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसकी वैल्यू चेंज हो जाती है। 9.8 जो आप कहते हो ना जी की 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ये अर्थ के सरफेस पे है। कहां पर है ये? अर्थ के सरफेस से। आप सरफेस को छोड़ के ऊपर जाओगे या नीचे जाओगे, ये वैल्यू क्या हो जाएगी? आपकी चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट आपका डायमेंशनलेस कांस्टेंट। भाई जिनकी डायमेंशंस नहीं होती और वैल्यू क्या है? कांस्टेंट। क्या होते हैं ऐसे? भाई सारी काउंटिंग है 1 2 3 4, क्या इनके डायमेंशन है? क्या एमएलटी मास लेंथ टाइम नहीं है। वैल्यू क्या सभी कांस्टेंट है, पाई है, ई है ना? डायमेंशंस है ही नहीं, इनकी डायमेंशन होती नहीं, और वैल्यू क्या है? फिक्स है। ठीक है। फोर्थ टाइप है डायमेंशनलेस वेरिएबल। डायमेंशंस नहीं है लेकिन वैल्यू क्या करती है? वेरी। कल आपने स्ट्रेन देखा था, है ना? क्या था ये? चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ। तो ऊपर भी लेंथ था, नीचे भी लेंथ था, नो यूनिट एंड नो डायमेंशन फार्मूला, लेकिन वैल्यू क्या करती है? वेरी करती है। मान लिया मेरे पास एक रबड़ है, मैं फोर्स लगाऊं, मान लिया मेरे पास रबड़ है तो फोर्स लगाऊं, तो इसका चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ। फिर मेरे पास कोई वायर है, उस पे फोर्स लगाऊं, चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ। अलग अलग है ना दोनों के, रबड़ तो ज्यादा बढ़ जाएगा और वायर कम खींचेगी मेरे से। तो क्या है जी? वैल्यू चेंज हो रही है लेकिन डायमेंशंस नहीं। ठीक है, तो ये थे आपके 4 टाइप। आगे है जी यूज ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, मोस्ट इंपोर्टेंट, यूज ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन।
यूज ऑफ डायमेंशन इक्वेशन। भाई डायमेंशन इक्वेशन क्या होती है बताओ भाई। जिस चीज का डायमेंशनल फार्मूला है अगर आप उसको इक्वल में रख देंगे तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बन के क्या बन जाएगा, डायमेंशनल इक्वेशन। आपने क्या करना है, डायमेंशन इक्वेशन के यूज बताने हैं, है ना। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है टॉपिक। फर्स्ट है कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम into another system, है ना। यानी एक सिस्टम से दूसरे में कन्वर्ज करना है, बदलना है, कन्वर्ट करना है, तो वहां पर डायमेंशन इक्वेशन की हेल्प से हो सकता है। मेरी बात समझे कि नहीं। अरे यूनिट का सिस्टम अलग अलग है। जैसे आपने मास की देखी, एसआई में क्या है, मास की यूनिट है किलोग्राम में, और सीजीएस में क्या है, मास की यूनिट है ग्राम। याद है कि नहीं। लेंथ की क्या है एसआई में, एसआई में लेंथ की मीटर, और सीजीएस में क्या है सेंटीमीटर। अब ये तो कन्वर्जन आपको पता है कि 1 एसआई यूनिट, 1 एसआई इज हाउ मच सीजीएस, है ना। कहने का मीनिंग क्या है कि 1 kg इज इक्वल टू हाउ मच ग्राम, वन सिस्टम से अनदर सिस्टम। तो आपको पता है सभी को कि 1 kg कितना होता है, 10⁻³ ग्राम होता है। क्लियर है कि नहीं, ये तो पता है। लेकिन कुछ चीजें को आपका नहीं पता तो आप इससे निकाल सकते हो। जैसे देखो मैं एग्जांपल देता हूं, एनर्जी की यूनिट है एसआई, एनर्जी। एसआई यूनिट क्या है जी, एसआई जूल। और सीजीएस क्या है, सीजीएस है जी अर्ग। तो अब मैं आपसे पूछूं कि 1 एसआई यानी 1 जूल इज हाउ मच अर्ग, तो आपको नहीं पता। या मैं फोर्स की कहूं, फोर्स की एसआई क्या है जी न्यूटन, 1 न्यूटन इज हाउ मच डाइन। लेकिन हम आपको निकालना सिखाएंगे डायमेंशन इक्वेशन की हेल्प से। आप एक सिस्टम से दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हो। आप बता दोगे कि 1 जूल कितने बराबर है, 1 न्यूटन कितने डाइन के बराबर है। एक एग्जांपल मैं आपको करवाऊंगा, आज तो नहीं हो पाएगा, कल करवा दूंगा, ठीक है। तो फिर आप एक करवाने के बाद सभी को कन्वर्ट कर लोगे जो भी आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो एक यूज तो ये है, डिटेल में करवाएंगे इसको, वैसे मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट है चेकिंग करेक्टनेस ऑफ फार्मूला। सेकंड इज करेक्टनेस ऑफ फार्मूला। किसी फार्मूले को आप चेक कर सकते हो कि करेक्ट है कि नहीं है। जैसे एक फार्मूला बताओ भाई, आपका v इक्वल टू क्या होता है, u प्लस ए, है ना। तो लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, आप इससे चेक कर सकते हो कि ये फार्मूला सही है या गलत है। चाहे कौन सा भी फार्मूला हो, आप डायमेंशंस की हेल्प से उसको चेक कर सकते हो। आइदर दिस फार्मूला इज राइट और रॉन्ग, ठीक है। जैसे कि आपका फोर्स है F 2 मास है G m1 m2 बाई r, इसको भी आप चेक कर सकते हो कि ये ठीक है या नहीं है। तो एक यूज ये भी आपको सिखाएंगे, चेक करके बताएंगे। एक फिर आप मैं कौन सा भी फार्मूला दूंगा, आप अपने आप चेक करके बताओगे कि ये राइट है या रॉन्ग है, ये चेक करना आपको सिखा देंगे। और तीसरा है डेरिवेशन ऑफ फार्मूला। तीसरा जो यूज है डेरिवेशन ऑफ फार्मूला। मान लिया कोई फार्मूला आपको नहीं आता, आपको पता नहीं कोई फार्मूले का, तो आप डिराइव कर सकते हो, निकाल सकते हो कि फार्मूला क्या आएगा, क्या होना चाहिए इसका फार्मूला, किसकी हेल्प से, डायमेंशन इक्वेशन की हेल्प से। तो है जैसे देखो मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूं भाई। सिंपल पेंडुलम है ये वाली, आपकी क्लॉक वाली। तो अगर इसकी टाइम पीरियड की बात करें तो इसका टाइम पीरियड होता है 2 पाई L/G के ऊपर, ये होता है इसका टाइम।
अरे ठीक है टाइम पीरियड का मीनिंग भाई पेंडुलम यहाँ से एक पूरा चक्कर करने में कितना टाइम लगाती है, हमने पहले बात करी है। किसी भी चीज का टाइम पीरियड से मीनिंग क्या है कि वन कंप्लीट ओसिलेशन या अपनी पहले वाली पोजीशन पे जाने में जितना जो टाइम लगाती है बॉडी उसके क्या होता है टाइम पीरियड। तो दिस इज 2 पाई l इज द लेंथ ऑफ पेंडुलम एंड g इज द acceleration ड्यू टू ग्रेविटी। acceleration ड्यू टू ग्रेविटी मीटर पर सेकंड स्क्वायर बोल तो नहीं गए, ठीक है। तो ये फार्मूला मान लिया कि आपको नहीं आता, आपको नहीं पता कि फार्मूला ये है और आपने क्या निकालना है, आप टाइम पीरियड निकालना चाहते हो फार्मूला, तो आप इसकी हेल्प से निकाल सकते हो। ये भी आपको निकालना सिखाएंगे, एक एग्जांपल आपको करवा के दिखा देंगे, फिर आप जो चाहे फार्मूला ड्राइव अपने आप कर लो कि इसका फार्मूला ये होना चाहिए, क्लियर है। लेकिन उसमें एक चीज पता होना चाहिए कि वो चीज डिपेंड किस पे करती है, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे अभी ये टाइम पीरियड है, तो टाइम पीरियड तो लेंथ पे करेगा, हमें पता है। अरे किस पे, ग्रेविटी इसको नीचे खींच रही है तब ये ऐसे जा रहा है, तो ग्रेविटी पे करेगा, दो चीजों पे करेगा, समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो अच्छा एक आधा अगर आप एक्स्ट्रा भी ले लोगे तो उसकी जीरो आ जाएगी, वो हम फिर छोड़ देंगे, ठीक है ना। आपने अंदाजे से ये लेना कि किस किस पे डिपेंड करेगा, अपने दिमाग से, फिर उसकी हेल्प से अपने आप अगर डिपेंड करेगा तो उसकी वैल्यू आ जाएगी, नहीं करेगा तो उसकी जीरो आ जाएगी। तो बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये तीनों आपको करने हैं, एक एक एग्जांपल में करवा दूंगा, उसके बाद आप अपने आप करने लग जाओ। तो ये आपको नेक्स्ट करवाएंगे अगले